मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में किया प्रचार। झालावाड़ और रामगंज मंडी में पार्टी के पक्ष में की जनसभा। कहा, राजस्थान में विकास में कांग्रेस सरकार रोड़ा। डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य मंत्री हरिद्वार में व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से विधायक ने जताई आपत्ति। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया जश्न। बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार। दून मेडिकल कॉलेज से 7 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। अचानक एक साथ इस्तीफे से सकते में प्रबंधन। डॉक्टरों के नौकरी छोड़ने से मरीजों को परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीधा रुख करेंगे रामगंज मंडी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। रामगंज मंडी की इस सभा में हमारे रामगंज मंडी के लोकप्रिय विधायक और जिन्होंने अभी बहुत सारी बातें इस क्षेत्र से संबंधित हम सबके सामने रखी, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन दिलावर जी, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी, मोतीलाल जी, श्री विजय गौतम जी विधानसभा संयोजक, कृष्ण गोपाल जी, अखिलेश जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नेतागण और बड़ी संख्या में इस सभा में आए हुए, इस सभा में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में आगे बैठी हुई हैं, उपस्थित मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं सहायकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देवभूमि बाबा केदारनाथ की भूमि से, बाबा बद्री विशाल की भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आकर आप सब वीर भूमि को नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। आप सब लोगों ने परिवर्तन संकल्प यात्रा को अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और वासुदेव जी आप कह रहे थे चप्पा चप्पा भाजपा, इस बार परिवर्तन तय है। दिलावर जी ने कहा कि जो यहाँ पर तमाम प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, उन गड़बड़ियों को विधि सम्मत न्याय संगत तरीके से रोका जाएगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज प्रातःकाल से मैं इस यात्रा में जगह जगह लोगों का उत्साह देख रहा हूं, अपनी माताओं बहनों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का इस यात्रा को आशीर्वाद देख रहा हूं। माताएं बहनें जिस प्रकार से पुष्प वर्षा कर रही है, मेरे मन में 1% का भी कोई संदेह, कोई संशय नहीं है कि यहाँ पर 2/3 बहुमत की राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सारा संशय मिट गया, मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, जो 2018 से पिछले 5 सालों के अंदर राजस्थान की जो बर्बादी, राजस्थान का जो अनवरत रूप से चलने वाला विकास, यहाँ की इस कांग्रेस की सरकार ने अपने जो काले कारनामे किए हैं, उस काले कारनामों के कारण से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज पूरे हिंदुस्तान के समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए
हर व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, हर गरीब की चिंता कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से कोरोना महामारी में सबको उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई, भाइयों बहनों याद करिए, एक समय वो था जब देश के अंदर पोलियो आया था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पोलियो की वैक्सीन आने में 5 साल, 10 साल, 15 साल लग गए और पोलियो की वैक्सीन नहीं आ पाई। तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को रामगंज मंडी राजस्थान से। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक से की गई बदसलूकी का वीडियो वायरल होने से उत्तराखंड की राजनीति तूल पकड़ती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को लेकर कहा कि अधिकारी विपक्ष के विधायकों के फोन नहीं उठाते, उन्हें ऊपर से निर्देशित किया गया है और ये केवल मदन बिष्ट नहीं अन्य विधायकों के साथ अधिकारियों का रवैया रहता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत केवल सोशल मीडिया में हैं, कांग्रेस में चल रहे आपसी कलह से दुखी हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें कहा गया हो कि कोई अधिकारी इनका फोन नहीं उठाएगा? हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का कर्तव्य अधिकारियों का रहता है। हरीश रावत अपनी गरिमा को गिराने का काम ना करें। रावत जी आजकल केवल सोशल मीडिया में हैं, कुंठित हैं, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद से दुखी हैं और उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी अधिकारी को हरीश रावत जी फोन न उठाने के लिए कहा गया हो? इस प्रकार का विषय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर लिया है। हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का जो कर्तव्य है वो अधिकारियों का रहता है। इस पर प्रश्न खड़ा करके हरीश रावत जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी हरीश रावत जी को फोन नहीं उठाया है तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने गरिमा को गिरा रहे इस बात को बोलकर। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया, जिसके बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस का यह आरोप है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, अधिकारियों को ऊपर से निर्देशित किया गया है कि वो कांग्रेस विधायकों की बात ना सुने। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ऐसा कहना है कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी है हर जनप्रतिनिधि की आवाज़ सुनना। बागेश्वर विधायक पार्वती दास ने कांग्रेस विधायक के वायरल वीडियो की निंदा की है और उनकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक पार्वती ने कहा कि विधायक जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है और पद की गरिमा का ध्यान रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। दरअसल द्वाराहाट विधायक का इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जगह जगह उनका पुतला फूंका जा रहा है। के माध्यम से इसका विरोध करते हैं कि एक विधायक द्वारा जो जनता का चुना हुआ विधायक होते हैं, उनका जो विधायकी में जो जनता की जो बातें रखने का उनको के लिए उनको भेजा जाता है, लेकिन उनके द्वारा जिस प्रकार का प्रकरण ये किया गया है बहुत निंदनीय प्रकरण है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि मैंने बताया, विधायक जनता का चुनने के बाद उनको विधानसभा में जितनी भी समस्याएं जनता की होती है उसमें उनको उठाने का काम होता है। और विधायक द्वारा एक परिसर में घुस के परिवार के सामने बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का जो कृत्य है ये बहुत निंदनीय कृत्य है। ऐसा किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा जो ये किया गया है ये बहुत निंदनीय है। इसके हम घोर निंदा। खबर खटीमा से है, जहां कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के सीएम धामी को अपशब्द कहने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी करके पुतला दहन किया। जानकारी के अनुसार विधायक मदन बिष्ट ने सीएम धामी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को धमकी भी दी थी, जिससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीवन सिंह धामी और किशोर जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीवन सिंह धामी ने कहा कि विधायक ने जो किया वो देवभूमि का अपमान है। जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को कभी माफ नहीं करेगी। ये हमारे उत्तराखंड में द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन सिंह बिष्ट जी के द्वारा कितना जो द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके निदेशक जी के साथ गुंडागर्दी की गई है, गाली गलौज की गई है। इस प्रकार से अराजक तत्वों के साथ मिलकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा नानकमत्ता झनकट मंडल बहुत निंदा करती है। और हमने आज आक्रोश के स्वरूप यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारे मंडल की विधानसभा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित। जिस प्रकार से उन्होंने द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर रात में नशे के
हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अभद्रता की, ये बिल्कुल भी किसी देवभूमि के व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती है। वो हमारी देवभूमि की पवित्रता को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो उनके शब्दों में इतनी गाली गलौच आदि का प्रयोग किया जा रहा है, इससे नहीं लगता कि वो देवभूमि के वासी हैं। और वो प्रदेश सरकार पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौच इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य चौक खटीमा पर एकत्र होकर विधायक द्वाराहट का पुतला दहन किया गया। और इसी प्रकार से इस पुतला दहन से यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अभद्रता उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कोविड काल में कर्मचारियों को अस्पतालों में लगाया गया था। इनमें से 2800 कर्मचारियों को समायोजित कर लिया गया है। वहीं सरकार ने 2500 वार्ड बॉय के पद से निकालने जा रही है। आपको बता दें, इसमें अगर कोई दूसरे जिले में भी काम करना चाहेगा तो उसे काम करने का अवसर दिया जाएगा। बता दें कि बीते 2 महीने से समायोजित की मांग को लेकर विभिन्न अस्पतालों से निकाले गए कोविड कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आंदोलन की गति के लिए कोविड कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्यवस्था के तहत 3700 लोगों को लगाया था उसमें, और जितने भी कोविड में लोग लगे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक 2800 लोगों को हमने जो है अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट कर दिया है। अब जो कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी पोस्ट की क्रिएट करने की बात है। अब हमने 250 और सभी पूरे प्रदेश में 2500 जो है वार्ड वाइज की पोस्टें जो है अब हमने दे दी हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चों का अब समायोजन किया जाए। राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जिलाधिकारी सोनिका को जमीनी फर्जीवाड़े से संबंधित कई शिकायतें मिलती हैं। खासतौर पर विवादित जमीन पर शिकायतें जिलाधिकारी के ज्यादातर संज्ञान में आ रही हैं। इन शिकायतों के आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देहरादून में भूमाफियाओं को रोकने में प्रशासन फिलहाल नाकाम साबित हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी का यह कहना जरूर है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। से ही लैंड में 2-3 कैटेगरी हैं, अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो जो हो गया फर्जीवाड़ा हो गया, वो तो एक अलग जांच हमारी चल रही है। इसके अलावा इनपर्सोनिफिकेशन की आती है कि लैंड किसी और की, किसी और ने आके यहाँ पे रजिस्ट्री करा दी, जिसे आज एक शिकायत इसकी आई थी। ये हो गया इनपर्सोनिफिकेशन का। एक हो गया कि किसी ने लैंड बेच दी लेकिन वहाँ पे लैंड है ही नहीं, उसका कब्जा नहीं है। अब वो कब्जा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं कि कहाँ हमारी लैंड है। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन सब में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है कि किस तरह से लैंड बेची गई और फिर कब्जा क्यों नहीं मिला करके। तो हम अलग अलग तरह से अपने एसडीएम्स और हमारे तहसील ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस इनको देखता है और कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो सहूलियत है लोगों को। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद भी भूमाफियाओं के हौसले बेहद बुलंद हैं। शहर में भूमाफिया और अवैध बिल्डरों के खिलाफ एचआरडीए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। पिछले दिनों एचआरडीए ने भगवानपुर, नारसन और मंगलौर में अवैध कॉलोनी और भवनों को सील किया था, लेकिन अगर बात की जाए रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर और लंडोरा क्षेत्रों की, तो यहां अभी भी लगातार अवैध निर्माण जारी है। इस पर एचआरडीए की सहायक अभियंता डीएस रावत का कहना है कि अवैध तरीके से बनी कॉलोनी भवन स्वामियों को नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है, बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। अनाधिकृत निर्माण करेगा, बिना स्वीकृत मानचित्र के जो अनियोजित विकास करेगा, उस पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि जो है अपना समय पर मानचित्र स्वीकृत करा लें, समन करा लें, और विशेष रूप से अनाधिकृत लेआउट और कॉलोनी वालों से विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि अपना जो है उस प्लॉटिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसको रेगुलाइज करा लें। और हम अगले हफ्ते से कुछ ही दिनों बाद हम जो है इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और युद्ध स्तर पर। मंगलौर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। एचआरडीए लगातार इस तरह के व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। एचआरडीए की कार्रवाई के बाद भी लगातार इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं।
लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला फूका। भाजपा जिला अध्यक्ष और भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि विधायक ने नशे की हालत में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य के घर में घुसकर गाली गलौज और अभद्रता की थी। साथ ही साथ कहा कि काफी गंभीर मामला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा कांग्रेस विधायक इस कार्य की निंदा करती है। देवभूमि में है और देवभूमि में एक मर्यादा के साथ ही हर किसी को रहना भी चाहिए, ये हमारा मानना है। जैसे आप लोग विदित हैं, वास्तव में जब कांग्रेस की सरकारें रही है या कांग्रेस के जो भी जनप्रतिनिधिगण रहे हैं, उनका कार्य करने की शैली एक अलग प्रकार की रहती है। वो डरा के, धमका के, गाली गलौज करके अपना भय व्यापक समाज के अंदर में करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसका हमेशा विरोध करते आ रही है, क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी अपनी मर्यादा में और संस्कारों में रह के कार्य करता है। थराली में गढ़वाल की अधिष्ठात्री देवी नंदा राजराजेश्वरी की लोकजात यात्रा निकाली जा रही है। देवाल विकास खंड के लोआड़ी में देवी नंदा के स्वागत में राजराजेश्वरी संस्कृति संरक्षण मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक भूपाल राम टंपा मौजूद रहे। वहीं समापन पर पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम टंपा शामिल हुए। मेले में महिला मंगल दलों ने झोड़े चाचरी के माध्यम से उत्तराखंडी संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। हो रहा है। ये हमारी कुल देवी, आराध्य देवी मां नंदा भगवती के लोकजात और राजजात यात्रा के जो पड़ाव हैं, उसके तहत एक सिद्ध पीठ है राजराजेश्वरी मंदिर पिलखड़ा, जहां पे पिलुआ दैत्य का संहार मां नंदा ने किया था। इसलिए मां के आगमन की खुशी में जब उनकी डोली यहाँ आती, आगमन की खुशी में यहाँ पर हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बचाने के लिए निरंतर से मेला किया जा रहा है और निश्चित रूप से जनता का अपार सहयोग मिलता है, पूरे क्षेत्र की जनता, और एक उनके जो है श्रद्धा के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और लगातार ये मेला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो हमारी परंपरा है ये नंदा देवी लोक जात का, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ था और तब से लगातार इस क्षेत्र में हमारी बढ़ान की नंदा के नाम से जो जानी जाती है, इस क्षेत्र का भ्रमण लोक जात के रूप में होती है और बेदनी में विदाई होती है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा है, उन रीति रिवाजों को, सांस्कृतिक धर्म के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मेरे अपने कार्यकाल में भी हमने इन चीजों पे बहुत बड़ा महत्व दिया था कि हमारी जो परंपरा है, लोक संस्कृति है, उसको कायम रखें, उसको बनाए रखें और उसको आगे की, क्योंकि आगे की पीढ़ी जिस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उससे ये डर होता है, भय होता है कि कहीं हमारी लोक संस्कृति परंपराएं गायब न हो जाए। इसलिए इसके रख रखाव के लिए ये इस तरह की परंपराएं और इस तरह के मेलों का आयोजन लगातार होना चाहिए। मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ता शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला दहन किया। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि ये घटना बेहद निंदनीय है। उनका व्यवहार विधायक और जनप्रतिनिधि वाला नहीं था। इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के घर देर रात जाकर गाली गलौज करना और परिवार वालों को धमकाना, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमाई ने कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के अभद्र व्यवहार पर चिंता जाहिर की और कहा कि जनप्रतिनिधि और सम्मानित पद पर होने के नाते उन्हें अपने व्यवहार में शालीनता लानी चाहिए। मंडल ने जो कांग्रेस के विधायक द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके विरोध में पुतला दहन किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप एक सम्मानित पद पे हैं, आप एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो आपको अपने व्यवहार में थोड़ी शालीनता लानी चाहिए और समस्याओं का समाधान सीधे तरीके से करना चाहिए। देखिए, आज भाजपा मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर जो है जो विधायक जो कांग्रेस के मदन बिष्ट जी का, उनका पुतला यहाँ पर दहन किया गया। जिस तरह का रवैया और जो व्यवहार उनका रहा है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर के घर पर जाना देर रात, वो भी नशे में धुत होकर, ये कोई एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि का व्यवहार नहीं हो सकता है। और इस तरह से आपको यदि कोई समस्या थी तो आपको उनके ऑफिस में जाना चाहिए था, सही समय पे जाना चाहिए था। यहाँ पर मसूरी मंडल द्वारा जो है उनका पुतला दहन किया गया और मांग करती है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत डोईवाला के नुन्नावाला में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
शिविर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में लोगों की सेवा के लिए युवक युवतियों ने रक्तदान कर मानव सेवा की है। स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड के सारे नर्सिंग अधिकारी पूरे प्रदेश से यहाँ पर एकत्र हुए और हमने यहाँ पर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आह्वान पर सभी नर्सिंग अधिकारियों ने यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर में भाग लिया और उसमें हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने भी शिरकत की और हमारे नर्सिंग अधिकारियों का उन्होंने जो है मनोबल बढ़ाया कि इसी प्रकार पूरे प्रदेश में जो हमारी नर्सेज बहनें भाई हैं वो जो अपने क्षेत्रों में जाकर ब्लड डोनेट करें और जो हमारे डेंगू का प्रकोप इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उसको रोकने के लिए सरकार से कंधा मिलाकर योगदान करें। नर्सिंग स्टाफ की भर्ती भी 1370 लोगों का रिजल्ट हमने निकाल दिया है और गांधी जयंती तक हम इन सब लोगों को जो है नौकरी देने वाले हैं। फिर 1500 जो नर्सिंग स्टाफ की भर्ती और हमने निकालनी थी वो भी कैबिनेट निर्णय होके बहुत जल्दी उसका विज्ञापन हम दे रहे हैं ताकि 2500 हम वार्ड वायु की भी नौकरी अपने स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं ताकि स्वास्थ्य विभाग जो है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।